ये जो बात है इसको हम इस रूप में निवेदन करें कि किसी महान प्रेमी के लोकोत्तर प्रेम का प्रभाव कितना दिव्य होता है, इसका हमने भगवत कृपा से अनुभव किया है। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की बरसाना धाम में श्री गहुवर वन में श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी। संत के निमित्त ही हो रही थी और संत ही उस कथा के समायोजक थे। गहुवर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं, अभी उन संतों में परम पूज्य श्री राजा रामदास जी महाराज तो अभी भी विराज रहे हैं, बहुत अच्छे संत हैं। महाराज जी प्रायः नेत्र बंद करके बोलते थे। ये तो कभी देखते नहीं थे कि सामने कौन बैठा है कौन नहीं बैठा है, अथवा कोई उठ के चला गया या सो गया। बस मंगलाचरण करके पर नेत्र खोलते थे कथा के बाद। बीच में कभी कभार नेत्र खोलते थे, नेत्र बंद करके ही बोलते थे। ऐसे लगता था मानो लीला दर्शन करके बोल रहे हूं, ऐसा लगता था। एक आध बार तो महाराज जी ऐसा हुआ, बुंदेलखंड के एक नए गांव में महाराज जी को बुलाया कथा के लिए। और महाराज जी तो 8 घंटे रोज बोलते थे, एक बैठक में 4 घंटे बोलते थे। तो महाराज जी बोले, पहले दिन महात्म था, 3 घंटे की कथा हुई, गांव के लोग दर्शन करने आए। बुंदेलखंड की बात है मोहनदास जी। गांव के लोग बोले, महाराज कथा तो अच्छी बाँचत, पर बेचारन को दिखाऊत नहीं है, माने दिखता नहीं है उनको, सूरदास हैं बेचारे। गांव के लोग बोले आपस में, कथा तो अच्छी बाँचत पर इनको दिखता नहीं है, ये तो सूरदास हैं। महाराज जी जब आवास पे पहुंचे तो लोग दर्शन करने आए, तो महाराज जी तो बैठे थे। अरे इनको तो दिखता है, वहाँ तो आंख बंद किए बैठे थे, इतने लंबी नेत्र बंद करते थे वो। तो महाराज जी नेत्र बंद करके तो बोलते ही थे। और श्रीमद् भागवत जी की कथा चल रही थी, व्रज लीला का प्रसंग चल रहा था। सहज ही महाराज जी ने एक लीला का स्मरण किया। प्रेम सरोवर के तट पर श्री श्यामा श्याम का प्रथम मिलन, इस लीला का महाराज जी ने वर्णन किया। आज पहली बार श्री ठाकुर जी नंदगाम से चलकर प्रेम सरोवर पर आए हैं और श्री लाडली जी अष्ट सहचरियों के सहित खेलती कूदती हुई प्रेम सरोवर पर पहुंची हैं। और आज पहली बार श्री लाल जी ने प्रिया जी को देखा और श्री प्रिया जी ने लाल जी को देखा। लीला का सार यही है। महाराज जी तो अपने ढंग से बोल रहे थे, लेकिन महाराज जी जैसे ही उन्होंने कहा कि आज पहली बार श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखा और श्री राधा रानी ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा, देखते ही इतना प्रेम प्रकट हो गया, ऐसा अद्भुत प्रेम प्रकट हो गया। अपलक नेत्रों से एक दूसरे को निहारते रहे, ऐसा अद्भुत ऐसा अनुपम प्रेम प्रकट हुआ। बस इतना ही कह पाए और एक साथ महाराज जी के शरीर पे संपूर्ण प्रेम के भाव लक्षण उदित हो गए। शरीर जैसे कोई बिजली के नंगे तार पकड़ ले और शरीर में झटके लगे, ऐसे झटके आने लगे। ऐसे सामने की चौकी पकड़ी, पूरी चौकी हिलने लगी, सारे शरीर की नसें उभर के बाहर आ गई, होठ फड़कने लगे,
नासिका फूल गई, कंठ फूल गया, बोलना बंद हो गया, सारा शरीर थर थर कांपने लग गया, नेत्र तो बंद थे और ऐसी धार लग गई यहां से आंसुओं की, क्या कहें। कोई इस ढंग से भी वर्णन नहीं किया था कि कोई विरह का प्रसंग हो या कोई ऐसा प्रसंग हो, पर जैसे ही उनके श्रीअंग में यह दिव्य प्रेम के लक्षण प्रकट हुए, तत्काल उसका ऐसा दिव्य प्रभाव हुआ। दास उस क्षण में वहां उपस्थित था। हम भी जप कर रहे थे द्वादशाक्षर का। महाराज जी आंखों देखी बात, वहां जितने लोग बैठे थे सब रोने लग गए, सब कांपने लग गए, सबके शरीर में प्रेम प्रकट हो गया। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पक्षियों का चहकना बंद हो गया, सब बैठ के रो रहे हैं। कथा बंद, सुनसान, सब संत रो रहे हैं। भागवत जी का पाठ करने वाले महात्मा रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। इसी स्थिति में कम से कम 10-15 मिनट व्यतीत हो गया। एकदम नीरवता। महाराज जी बहुत व्याकुल थे। उन्होंने नेत्र खोलकर मेरी ओर देखा और हमने इशारा समझा कि कीर्तन कराओ, तो हम कीर्तन कराने लगे। अब हमारे स्वर ही नहीं निकले कीर्तन का। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय नहीं बोल पाए। आखिर यह हुआ कि अभी 1 घंटे कथा का समय शेष था और वहीं विराम करना पड़ा। सवेरे के समय की कथा की बात है, 2 टाइम कथा होती थी। और महाराज जी उठे, रासमंडल पर कथा हो रही थी, वहां से उठे और उठ के सीधे आसन पर जाकर पौड़ गए, लेट गए। कुछ पाने का आग्रह किया गया तो कुछ बोले ही नहीं। तो श्री राजाराम शरण जी ने कहा कि महाराज जी को कुछ छेड़ना नहीं चाहिए अभी। महाराज जी ने कुछ पाया नहीं, कुछ भी नहीं पाया, लेटे रहे। शाम को ठीक समय से फिर महाराज जी स्नान आदि करके फिर कथा में विराज गए। कथा हुई। कथा के बाद शाम को कुछ प्रसाद लिया। रात्रि को वे पौढ़े थे तो अत्यंत एकांत का अवसर था। दास ही उनके चरणों में उपस्थित था, तो हम धीरे धीरे उनके चरण तल दबाने लगे और हमने बड़ी सहज भाव से पूछा कि महाराज जी कथा में ऐसा क्या हो गया था तो आप अकस्मात एकदम व्याकुल हो गए, विह्वल होकर रोने लग गए। और एक विचित्र बात कि सब लोग बैठे थे, सभी लोग रोने लगे, ऐसा क्या हो गया। यह प्रश्न पूछते ही महाराज जी की पुनः वही अवस्था हो गई। लेटे थे, फिर शरीर में कंप, पुलक आदि सारे भाव पुनः जागृत हो गए। तब हमारी समझ में आया कि अभी वही उन्माद, प्रेम का वही उन्माद महाराज जी के भीतर अभी विराजमान है। थोड़ी देर बाद धैर्य धर के महाराज जी बोले, एक वाक्य बोले, महाराज जी, पंडित जी भाव से, रस से अपने आप को बचाकर तब कथा कहनी पड़ती है, क्योंकि उसका स्पर्श हो जाए तो हम बोल नहीं सकते। बस इतना ही कहा, आगे कुछ नहीं बोले। हम लोग जानबूझकर ऐसा कुछ उपक्रम करते हैं कि भाव जगे, इनको भाव से अपने आप को बचाना पड़ता है। अंतःकरण की कैसी अवस्था। बस आज की रात है। हम लोग जानबूझकर ऐसा कुछ उपक्रम करते हैं कि भाव जगे, इनको भाव से अपने आप को बचाना पड़ता है। अंतःकरण की कैसी अवस्था।
हमने पूज्य परमहंस जी भी थे, अपने परमहंस जी से हमने पूछा। परमहंस जी ने कहा, पंडित जी महाराज जी बोल थोड़ी रहे थे, प्रिया प्रीतम के प्रथम मिलन की लीला का दर्शन कर रहे थे, तो उनकी प्रेम वैचित्री का दर्शन करके महाराज जी की वो अवस्था हुई। आप कहेंगे कि ये आपने घटना का स्मरण क्यों किया? हमने इसलिए किया कि जब यह एक घटना जो मेरे नेत्रों के सामने घटी, वहाँ एक प्रेमी महापुरुष के भीतर प्रेम के प्राकट्य का ऐसा दिव्य प्रभाव हो सकता है कि वहाँ बैठे हुए सभी लोग उनके भीतर वही प्रेम का भाव प्रकट हो जाए, तो साक्षात प्रेम मूर्ति श्री भरतलाल जी विराज रहे हों, वशिष्ठ जी विराज रहे हों, वे सब विराज रहे हों जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के बाल्यकाल से लेकर अब तक की लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, अनुभव किया है। और सबके सब प्राण हुते प्रिय लागहि, सब कहूं राम कृपालु। और अभी अभी ऐसी घटना घटी है कि श्री राम जी का वनवास हुआ है, सभी विरह सागर में डूब रहे हैं, और उस अवस्था में भरत जी के प्रेम को देखकर सबकी क्या स्थिति भई होगी, ये वस्तुतः वाणी का विषय नहीं है। इसलिए